तो ये 10th क्वेश्चन ऑन लिमिट्स है, मिसलेनियस क्वेश्चन है एंड दैट्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर लिमिट्स, जो हम लोग यहाँ पे सीरीज चला रहे हैं उसके लिए। क्वेश्चन दोनों ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, दोनों करने का अप्रोच डिफरेंट है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ समेशन r गोज फ्रॉम 0 टू n, और समेशन किसका है? समेशन है tan ऑफ x by 2 raised power n plus 1 plus tan cube of x by 2 raised power n plus 1 upon 1 minus tan square of x by 2 raised power n plus 1। ये है आपका फंक्शन f of x और आपको अल्टीमेटली लिमिट निकालनी है fx by x। सो द कंप्लीट एम्फेसिस focus on this question is as to how to evaluate this series। बेसिकली ये सीरीज का क्वेश्चन है, बेसिकली ये बच्चों सीरीज का क्वेश्चन है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सीरीज आप लोग 11th क्लास में सॉल्व करना देख चुके हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है। सीरीज के क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं रेगुलर, वो भी आप लोग कर ही रहे होगे। देखिए हमने यहाँ पे लिखा, पहले बस जो जनरल टर्म है उसको ध्यान से देख लेते हैं। tan ऑफ x रेज़ पावर 2n plus 1 प्लस tan क्यूब ऑफ x अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n plus 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ x अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n प्लस 1। ये है आपका समेशन के अंदर का जनरल टर्म। समेशन इसके ऊपर है फ्रॉम r गोज फ्रॉम 0 टू n। अच्छा, यहाँ से यदि हम tan यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, सो व्हाट डू वी गेट? वी गेट tan ऑफ x बाय 2 रेज़ टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। ये बचा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x बाय 2 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x ओवर 2 रेज़ टू द पावर n प्लस 1। ये है। नाउ व्हाट्स दिस? ये है आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा आपका 1 बाय cos 2 थीटा है ना। cos 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, रेसिप्रोकल है। तो इसको हम लिख सकते हैं tan ऑफ x रेज़ टू द पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos ऑफ x बाय 2 रेज़ टू द पावर n, ठीक है। अब tan को हम वापस से sin cos में लिखेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा sin ऑफ x रेज़ टू द पावर 2n प्लस 1 अपॉन cos ऑफ x रेज़ टू द पावर 2n इंटू cos ऑफ x रेज़ टू द पावर 2n प्लस 1, ठीक है। अब एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन देखिए, ये है कि 1 अपॉन 2 रेज़ पावर n प्लस 1 को ऑफ कोर्स आई कैन राइट इट एज 1 बाय 2 इंटू 1 अपॉन 2 रेज़ पावर n, और ये जो 1 बाय 2 है इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस हाफ टाइम्स 1 अपॉन 2 रेज़ पावर n, ठीक है। सो अल्टीमेटली ये आपका जस्ट अ मिनट, अल्टीमेटली जब आप इसे अंदर लेके जाओगे तो यू कैन राइट इट एज 1 बाय 2 रेज़ पावर n माइनस 1 बाय 2 रेज़ पावर n प्लस 1। So 1 upon 2 raised to the power n plus 1 can be written as, just a minute, yeah, हाँ 1 by 2 raised power n minus 1 by 2 raised power n plus 1. So that means I can write this numerator as sin of x raised power 2 x upon 2 raised power n minus x upon 2 raised power n plus 1. Now I think आप समझ गए होंगे होने वाला क्या है। अब हम यहाँ पे बच्चों साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, और जब आप उसे ओपन करोगे तो ये जो आपका टर्म है ये दो टर्म के डिफरेंस में ब्रेक होगा बच्चों, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, सो व्हाट वी विल गेट? साइन a माइनस बी, तो ये क्या आएगा? साइन a कॉस b, सो साइन ऑफ x बाय 2 रेज़ पावर n इंटू कॉस ऑफ x बाय 2 रेज़ पावर n प्लस 1 माइनस कॉस ऑफ कॉस a into sin b divided by cos of into cos of ये। अब जब इसे आप ओपन करोगे तो देखिए दो टर्म में हम इसे डिवाइड करेंगे, ऑफ कोर्स दिस अपॉन डिनोमिनेटर माइनस दिस अपॉन डिनोमिनेटर। सो जब पहला आप लिखेंगे तो cos cos टर्म कैंसिल होगा, आपका आया ये माइनस ये। सो ये है देखिए वीएन मेथड। यदि आप लोगों को याद है 11th क्लास से आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन अपनी सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, द कंसेप्ट बिहाइंड दैट मेथड इज इफ यू कैन एक्सप्रेस योर जनरल टर्म ऑफ द सीरीज एज अ डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स यू कैन वेरी इजीली सॉल्व इट। वो सीरीज फिर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाती है। सो देयरफॉर f of x is limit
एज n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ समेशन r। अब हम देखिए यहाँ पे ये r के टर्म में वैसे होना था, है ना, तो r गोज फ्रॉम 0 टू n है, तो ऑफ कोर्स हमने n के टर्म में लिखा है, तो n गोज फ्रॉम 0 टू n ले जाएंगे। तो जब n की वैल्यू आप यहाँ पे, इसके ऊपर समेशन है बच्चों, है ना, आपके क्वेश्चन में इसके ऊपर समेशन है, तो जब आप इस पे n पे 0 से लेकर n तक वैरी कराएंगे, जब n को 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 raised power 0 is 1, so this is tan x minus tan of x by 2, isn't that? फिर जब आप n को 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा tan of x by 2 minus tan of x by 2 square which is 4, इसी तरह से डॉट डॉट डॉट। अब एक पैटर्न यहाँ पे बहुत क्लियर है बच्चों, और वो क्या है, वो ये है कि जब आप इस तरह की सीरीज ओपन करते हैं, जो पहला टर्म आपका कैंसिल हुआ उसके बाद के सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, जो एक टर्म आपका शुरू में बचा है, या जितने भी टर्म्स आपके लेट्स से पॉजिटिव साइन के साथ शुरू में बचे, एग्जैक्टली उतने ही टर्म निगेटिव साइन के साथ लास्ट में बचेंगे, पहली चीज, ठीक है। जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव। पॉजिटिव टर्म ऑफ कोर्स ये देगा, तो निगेटिव टर्म आपको, जब पॉजिटिव टर्म x को n को 0 रखने से यहाँ मिला है, मतलब जो n की इनिशियल वैल्यू है 0 रखने से मिला है, तो जो आपको निगेटिव टर्म है, चूंकि एक ही पॉजिटिव टर्म है तो एक ही निगेटिव टर्म आएगा, वो यहाँ से आएगा। वो कब आएगा, जब सॉरी, जब n की आप लास्ट वैल्यू रखेंगे, तो n की लास्ट वैल्यू n ही है, तो वो आ जाएगा माइनस, सो यू आर लेफ्ट विद जस्ट दीज टू टर्म्स हियर, ये आया आपका, ठीक है। तो एक ये और एक ये। नाउ n टेंस टू इन्फिनिटी, एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, ठीक है, बट दिस एज n टेंस टू इन्फिनिटी, 1 by infinity, x by infinity goes to 0, tan 0 is 0, so therefore here you can write just a minute, right, so therefore आपका जो फंक्शन है वो सीधे सीधे tan x हो जाता है, और क्वेश्चन लिमिट का बहुत सीधा सा हो जाता है। क्वेश्चन है सिंपल, x टेंस टू 0 tan x by x, एंड वी ऑल नो इट फ्रॉम द स्टैंडर्ड रिजल्ट, दिस इज 1। तो एज आई सेड, ये क्वेश्चन लिमिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी जो है वो सीरीज की थी, ठीक है। सो दैट वाज एन अकॉर्डिंग टू मी वेरी गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीरीज, इवैल्यूएशन ऑफ सीरीज हियर, ओके। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं आपके सेकेंड क्वेश्चन पे। देखिए सेकेंड क्वेश्चन लिमिट का ये है। अब यहाँ पे भी हम बायनोमियल फॉर एनी इंडेक्स, बायनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी इंडेक्स का प्रयोग करेंगे बच्चों। वो होता है लेट्स से 1 + t रेज टू द पावर लेट्स से p। p इज नॉट अ पॉजिटिव, नॉट अ नेचुरल नंबर। p यदि नेचुरल नंबर नहीं, क्योंकि यदि p नेचुरल नंबर है तो बायनोमियल थ्योरम से आप एक्सपेंड करते हो, यू ऑल नो दैट, ओके। बट यहाँ पे p हम मान के चल रहे हैं नेचुरल नंबर नहीं, सो बी इट नेगेटिव इंटीजर, बी इट अ फ्रैक्शन। सो हाउ डू यू डू इट? तो आप लिखते हो, इसका एक्सपेंशन है 1 + p टाइम्स t प्लस पावर जो p है p इंटू p - 1 इंटू t स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस p इंटू p - 1 इंटू p - 2 इंटू t³ बाय 3 फैक्टोरियल। बट यहाँ पे उसमें डिफरेंस ये है कि ये सारे के सारे टर्म जो आप p इंटू p - 1 बाय 2 फैक्टोरियल सब देख रहे हो, ये सारे के सारे बायनोमियल कोफिशिएंट होते हैं। बट बायनोमियल कोफिशिएंट आप सिर्फ तभी लिख सकते हैं जब p आपका नेचुरल नंबर हो। ये एक्सपेंशन इनफिनाइट टर्म्स की सीरीज है, ठीक है। ये आप जहाँ तक चाहें t की जिस पावर तक लेके जाना चाहें आप लेके जा सकते हैं बच्चों। नाउ व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस? बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका लिमिट के वैल्यूएशन में न्यूमरेटर का पार्ट है 1 + ax रेज टू द पावर 1/m। इसको हम सीरीज एक्सपेंशन से बायनोमियल के एनी इंडेक्स के एक्सपेंशन से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 + p है 1/m इंटू ax प्लस 1/m इंटू 1/m - 1 इंटू a स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। बस इससे ज़्यादा हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है ये अभी आप जान जाएंगे, ठीक है। 0/0 फॉर्म है ये बच्चों, 0/0 फॉर्म है, और डिनोमिनेटर में x का आपका पॉलिनोमियल का टर्म है जिसकी लीस्ट डिग्री 1 है या हाईएस्ट डिग्री भी 1 है, दोनों एक ही बात है, एक ही टर्म है ये, ठीक है। तो अब आप जब दूसरे को एक्सपेंड करेंगे bx, इज इट bx या रेज टू द पावर 1/n, तो सिमिलरली आप लिख लोगे 1 + 1/n इंटू bx प्लस 1/n इंटू 1/n - 1 इंटू b स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल डॉट 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 व्हेन वी मल्टीप्लाई देम। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो टर्म बाय टर्म जरा हम लोग कलेक्ट करते हैं यहाँ पे। आई थिंक आई नीड टू चेंज इट, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। -1/x, x टेंड्स टू 0, ओके, राइट। तो देखिए अब जब आप यहाँ पे टर्म बाय टर्म, अब हम सीधे लिमिट में ही वैल्यू रख रहे हैं,
मल्टीप्लाई करिए तो 1 इंटू 1 1, x के डिग्री टर्म, x की मतलब लीनियर टर्म जो है x डिग्री पावर 1 वाला टर्म 2 आएंगे जब आप m 1 बाय m a x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे ब्रैकेट की से, और या 1 बाय n b x को आप मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे ब्रैकेट से, और बाकी टर्म्स आपके फिर x स्क्वायर के टर्म्स आएंगे, x क्यूब के टर्म्स आएंगे, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में है माइनस 1 अपॉन x, 1 और 1 हो गया कैंसिल, एंड एज आई सेड 0 बाय 0 फॉर्म है। यदि 0 बाय 0 फॉर्म में आपको फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू चाहिए तो आपको ऊपर नीचे दोनों की लीस्ट डिग्री 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो ऊपर की लीस्ट डिग्री 1 आ चुकी है, नीचे में एक ही टर्म है x वाला, x आप ऊपर नीचे से कॉमन लेंगे, x को 0 अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा a बाई m प्लस b बाई n एंड दैट्स द आंसर। ओके, तो फिर से वही बात हम कहेंगे, इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बायनॉमियल एनी इंडेक्स का एक्सपेंशन था बच्चों, दो यू कैन इजीली अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल हियर। सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन लिमिट्स फ्रॉम माय साइड। नाउ इन द नेक्स्ट like upcoming videos we will be uploading questions of application of derivative बच्चों।